अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना तहरीरी फैसला जो महफूज कर रखा था उसको सुनाया और उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कालादम करार दिया और इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम हो चुकी है। इस फैसले के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए बनने वाले चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने ये ऐलान किया कि वो मंगल के रोज़ इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। इस फैसले के आने के बाद सियासी और समाजी हलकों में ये बहस शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। इस बहस का एक मंतकी जवाब तो ये भी बनता है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद अब 13 जनवरी तक मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। अब 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन उम्मीदवारों को निशान अलाट किए जाएंगे। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाई कोर्ट की जानिब से रिलीफ नहीं मिलता तो उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। अब सवाल ये है नाज़रीन कि क्या माजी में पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया गया है या क्या माजी में भी किसी सियासी जमात को अपने इंतखाबी निशान से हाथ धोना पड़ा है या नहीं। नाज़रीन 1977 से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त तीर के निशान पर इलेक्शन में उतरती है वो इससे कबल तलवार के निशान पर इलेक्शन लड़ती थी और 1977 में जब ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी हैं उनके ऊपर कड़ा वक्त आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया और 1985 के गैर जमाती बुनियादों पर होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार इंतखाबी फहरिस्त में मौजूद ही नहीं था। यानी कि इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान को छीन कर इसकी सियासी क़ुव्वत को कमज़ोर किया गया। फिर 1985 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान को लेने में कामयाब हो गई और उसके बाद आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ तीर का निशान मौजूद है और बेनज़ीर भुट्टो ने भी सिर्फ तीर के निशान से ही अपने इंतखाबात में हिस्सा लिया। अब यहाँ पे नाज़रीन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या माजी में किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालादम करार दिया गया है या नहीं। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात की अहमियत क्या है और ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात कब शुरू हुए और इसके साथ साथ ये जानना अहम है कि किसी भी सियासी जमात के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात की अहमियत क्या है। नाज़रीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन की शिक 2002 में आई और फिर इस कानून के नफाज के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने अनथक कोशिश की थी। बेनज़ीर भुट्टो ने 1962 के कानून को चैलेंज किया था और फिर मुल्की अदालत ने बेनज़ीर के हक़ में फ़ैसला दिया था और जिसके बाद ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि किसी भी पार्टी का अपना नाम उसका अपना आइन का होना और ये लाजमी है और इसी बुनियाद पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद रखी गई। फिर 2017 के एक्ट में बाकायदा मेंबरशिप फ़ीस रखी गई, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का एक प्रोसीजर क्लियर किया गया और फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने लगे। लेकिन माजी की तारीख को उठाकर अगर खंगाला जाए तो ऐसा कोई भी वाक़या नहीं मिलता कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ने किसी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलादम करार दिया हो। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ने कलादम करार दिया है। अब यहाँ पर यह सवाल भी अहम है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जैसे इंतखाबी निशान तलवार छीना गया और अब बल्ले का निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उसको छीना गया, इनमें कोई मुमासलत है। तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब इंतखाबी निशान तलवार छीना गया तो उस वक्त ज़ियाउल हक का दौर था, वो एक फ़ौजी आमिर था और उसने ज़बरदस्ती इस निशान को हटा दिया था इंतखाबी फहरिस्त से। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो इसको जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलादम करार देकर बल्ले के निशान को छीना गया है, लिहाजा इन दोनों के वाक़े में कोई मुमासलत नहीं मिलती। अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी एक जमात के निशान को हटा दिया जाए, उससे ले लिया जाए, तो क्या उस निशान को कोई दूसरा उम्मीदवार या कोई पार्टी जो है वो ऑन कर सकती है या नहीं। तो कानूनी जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक ऐसा बिल्कुल हो सकता है, उस निशान को कोई और जमात ले सकती है, कोई और उम्मीदवार अपने लिए अलाट करवा सकता है।
अब अगर माज़ी की बात करें तो 1970 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने इंतखाबी निशान के लिए तराजू की अपील की थी, क्योंकि ये इनके नाम के साथ मुमासलत रखता था। लेकिन उस वक्त जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये था कि 1977 में वो बाकायदा तौर पर तराजू के निशान से इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं। फिर इलेक्शन कमीशन के पास जो बल्ले का निशान मौजूद था वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दिया गया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसको वर्ल्ड कप और इमरान खान के खिलाड़ी होने के साथ जोड़कर कबूल कर लिया। अब सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल में जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कालादम करार दे दिया गया है और इनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हैसियत क्या बनती है? नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मंजूर शुदा इंतखाबी निशानात की फ़हरिस्त मौजूद होती है, जिसको मुख्तलिफ सियासी जमातें ऑन करती हैं और फिर बच जाने वाले निशानात को आज़ाद उम्मीदवार ले लेते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद फ़िल वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी बका ख़त्म हो चुकी है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त इलेक्शन कमीशन के आइन में कोई सियासी पार्टी की हैसियत नहीं रखती। अब अगर हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में फ़ैसला नहीं आता, इनको बल्ले का निशान नहीं मिलता, तो इससे कन्फ्यूजन ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे, वहाँ पर डेफिनेटली दीगर लोग भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, तो वो वोटर्स को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नाम पर कन्फ्यूजन में डालेंगे और यूँ वोट तकसीम होगा। और ये भी मुमकिन है कि आज़ाद उम्मीदवार जो जीतेंगे उसके बाद वो हॉर्स ट्रेडिंग करके हुकूमत का हिस्सा बन जाए, यानी कि पैसे का इस्तेमाल होगा और पैसे ले दे के हुकूमत के साथ खुद बुत करके एडजस्टमेंट की जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी वो तमाम तर मालूमात पाकिस्तान के माजी के हवाले से कि क्या किसी सियासी जमात का इंतखाबी निशान पहले भी छीना गया या नहीं, और आज से पहले किस सियासी जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार दिया गया है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप नई आने वाली हर एक वीडियो से आगाह रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।